Hello everyone, welcome to Quantifiers. So today's set is a case study based set. Now information is that 5 players A, B, C, D, E participated in a tournament which had 3 matches, match 1, match 2, match 3. Each of the 5 players played all the 3 matches in the 3 figures below, one for each match. तो जो यहाँ triangles हैं, ये match 1, match 2, match 3 की हैं. So one for each match. In the figures given below, the points scored by the 3 highest scoring players in each match are mentioned along with their names. And the central triangle in each figure represents the total points scored by the 3 highest scoring players as a percentage of the total points scored by all the 5 players put together. तो देखो अब यहाँ पे जो हर ट्रायंगल के अंदर जो ये 3 नंबर दे रखे हैं ना, ये 3 नंबर क्या है? प्लेयर्स के नाम है ए डी ई, और ये ए डी ई दीज आर द 3 टॉप स्कोरर्स ऑफ दिस मैच. ठीक है, और उनके स्कोर्स भी हमें या उनके पॉइंट्स भी हमें यहाँ पे साथ में दे रखे हैं कि ए ने 48 पॉइंट्स स्कोर किए, ई ने 60, डी ने 57. सो दीज 3 वर द टॉप 3 स्कोरर्स ऑफ दिस मैच. आल्सो जो यहाँ पे परसेंटेज दे रखी है ये बता रही है this tells that these 3 players have scored 75% of the total points scored by all the 5 players. ठीक है, कि इन तीनों ने कितना परसेंट स्कोर किया, इसका जो पांचों प्लेयर्स ने स्कोर किया होगा. तो इन तीनों ने 75% स्कोर किया है ऑफ ऑल द 5 प्लेयर्स. तो जिससे हम पूरे पांचों प्लेयर्स का टोटल निकाल सकते हैं. जैसे अगर मैं मान लीजिए मैच 1 की बात करूं मैं, तो मैच 1 में ए, ई और डी ने मिलकर कितना स्कोर किया है? इन्होंने स्कोर किया है 110, 117, 165. ठीक है, अब जो ये 165 है, दिस इज 75% ऑफ द टोटल ऑफ ऑल 5. तो 75% ऑफ टोटल किसका? पांचों का 165 है. ठीक है, यहां से 75% आपका बन गया 3/4. सो 3/4 ऑफ टोटल ऑफ ऑल इज 165. तो यहां से आप कह सकते हो कि सबका जो टोटल बनेगा वो बनेगा 220. तो पांचों प्लेयर्स ने पहले मैच में मिलकर 220 स्कोर किया था, जिसमें से 75% जो है वो इन तीनों प्लेयर्स ने स्कोर किया है. द सेम गोज विद द सेकंड एंड द थर्ड ट्रायंगल. अब नेक्स्ट इसमें बोला जा रहा है दैट नो टू प्लेयर्स हैड द सेम नंबर ऑफ पॉइंट्स इन अ मैच एंड नो प्लेयर्स स्कोर द सेम नंबर ऑफ पॉइंट्स इन एनी 2 मैचेस. तो किसी भी मैच में 2 प्लेयर्स का स्कोर सेम नहीं है और किसी भी प्लेयर का स्कोर 2 मैचेस में सेम नहीं है. At the end of the 3 matches, the performance of the players is evaluated using the 2 indices along with the points they scored in the tournament. The first index जो है that is the consistency index, and that is the difference between the lowest and the highest points scored by the player in the 3 matches. ठीक है, तो सबसे पहले कंसिस्टेंसी इंडेक्स है जिसको के बोला गया है, और ये किसी भी प्लेयर का हाईएस्ट स्कोर और हाईएस्ट पॉइंट्स और लोएस्ट पॉइंट्स का डिफरेंस है. और सेकंड इज द रिलायबिलिटी इंडेक्स जिसको आर बोला गया है, एंड दिस इज द मिडिल वैल्यू किसकी? व्हेन द स्कोर्स ऑफ द प्लेयर आर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर. तो अगर किसी प्लेयर के तीनों मैचेस के स्कोर्स को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दें, जैसे मान लीजिए किसी ने पहले मैच में 54 लगाया, दूसरे मैच में 60 स्कोर बनाया, तीसरे मैच में उसने 80 स्कोर बनाया, इन दोनों का डिफरेंस जो होगा दैट वुड बी द के इंडेक्स. ठीक है, और जो ये मिडिल वैल्यू है दिस इज द आर इंडेक्स. जो भी मिडिल वैल्यू आएगी वो आर इंडेक्स होगी. चलिए, अब यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन देखें तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि मिनिमम पॉइंट्स डी कितने स्कोर कर सकता है टूर्नामेंट में, कितने प्लेयर्स का आप आर इंडेक्स एग्जैक्टली निकाल सकते हो. ठीक है, चलिए देखते हैं. अब एक काम करते हैं, पहले सारे मैचेस का टोटल स्कोर निकाल लेते हैं कितना कितना आ रहा है. तो सेकंड मैच में बी सी और ई का टोटल स्कोर देखना पड़ेगा. तो इनको ऐड कर लीजिए. 55, 49 आपका बन गया 104 और 64 हो गया 168. जो 168 है दिस इज 70% ऑफ स्कोर ऑफ ऑल 5. तो 7/10, 70% इज 7/10 ऑफ टोटल जो है वो 168 बन रहा है. यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से टोटल आपको मिल गया 240. तो सेकंड मैच का टोटल स्कोर जो था 240 था. ऐसे थर्ड मैच में आप चेक कर लेते हैं थर्ड मैच का जो टोटल कितना बनेगा. थर्ड में ए बी डी ये टॉप 3 स्कोरर्स हैं. ध्यान रखना जो ट्रायंगल के अंदर दे रखे हैं दीज आर द टॉप 3 स्कोरर्स. चलिए इनको ऐड करो.
54 और 49 ये हो जाएगा 103, 103 और 14 होगा 147। तो 147 जो है अगेन 70% है ऑफ ऑल थ्री, ऑल फाइव। तो यहां से टोटल आपका बन जाएगा, ये कैंसिल होगा 21 पे, तो टोटल आ जाएगा 210। चलिए अब एक काम करना पड़ेगा हमें, क्योंकि जैसे पहले क्वेश्चन में बोला गया कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर्ड बाय डी इन द टूर्नामेंट। तो हमें इस टूर्नामेंट में इन लोगों ने कितना कितना स्कोर किया है हर मैच के अंदर, ठीक है, वो उसका थोड़ा सा डेटा यहाँ पे निकालना पड़ेगा। सो ये फर्स्ट मैच हो गया, सेकंड मैच हो गया, थर्ड मैच हो गया। सो मैच वन, मैच टू, अब पहले जो तो हमें डेटा दे रखा है वो हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं, ठीक है, जो पता है हमें। तो फर्स्ट मैच में ए का स्कोर 48 था, डी का 57 था, ई का 60 था। मैच टू में बी का 64 है, सी का 55 है, ई का 49 है। और थर्ड मैच में ए का 54 है, बी का 49 है, डी का 44 है। चलिए अब देखो, अगर हम देखें तो अगर पहला क्वेश्चन सॉल्व करना है हमें, है ना, वैसे तो एक बार के लिए हम सारा टेबल बना लेते हैं। ऑल्दो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए सिर्फ हमें सेकंड मैच की जरूरत है, क्योंकि डी की बात हो रही है, तो डी का स्कोर यहाँ नहीं पता हमें, ठीक है ना। तो हम एक बार पूरा टेबल बना लेते हैं, बाद में देखते हैं क्या होता है, क्योंकि आगे जरूरत पड़ने वाली है सारे टेबल की। अब पहले मैच में जो टोटल स्कोर था वो 220 था, जो पांचों का स्कोर था 220 था, ठीक है। और इन तीनों ने मिलकर बनाया 165। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ए ई डी का स्कोर 165 टोटल था और पांचों ने मिलकर 220 बनाया, तो यहाँ बचा कौन है हमारे पास, यहाँ बचा है बी और सी। तो बी और सी का जो स्कोर रहेगा वो 220 माइनस 165, 55 रहेगा। इन दोनों ने मिलकर बनाया है 55, ठीक है, 55 स्कोर बनाया है। और 55 में मुझे नहीं पता कि किसने कितना बनाया, इसने 30 बनाया होगा, इसने 25 बनाया होगा, या इसने 20 बनाया होगा, तो इसने 35 किया होगा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मुझे नहीं पता कि किसने बी और सी में से किसने कितना स्कोर किया है। अब सोचो कि अगर मान लो बी यहाँ पे 0 स्कोर करता है, तो 55 पूरा करने के लिए सी को 55 करना पड़ेगा। अब ये चीज पॉसिबल नहीं है, रीजन बीइंग कि जैसे सी 55 करेगा वो टॉप थ्री में आ जाएगा, है ना, वो टॉप थ्री में आ जाएगा। टॉप थ्री में सबसे कम स्कोर जो है वो 48 है ए का। इसका मतलब सी जो है ये 55 स्कोर नहीं कर सकता, और वैसे भी इसका स्कोर 55 ऑलरेडी यहाँ पे है। इसका स्कोर यहाँ पे मैक्सिमम 54 हो सकता है। 54 करके भी ये बंदा टॉप थ्री में आ रहा है, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो इसका जो सी का मैक्स, अगर ये इसको छोड़ो, अगर बी को मैं छोड़ दूं अभी के लिए, सी या बी किसी की भी अगर हम बात करें, तो ये मैक्सिमम स्कोर जो करेगा वो 48 से एक कम 47 तक कर सकता है, क्योंकि 47 करके ये टॉप थ्री में नहीं जाएगा। तो अगर सी यहाँ 47 करता है तो 55 पूरा करने के लिए बी को 8 करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर बी मैक्सिमम 47 कर सकता है, तो उस केस में सी को कम से कम 8 करना पड़ेगा। मतलब बी और सी के जो स्कोर की रेंज होगी दैट विल बी 8 टू 47। ठीक है जी, ये पहला हमारा मैच बन गया। कम टू सेकंड वन। सेकंड में बी सी ई ने स्कोर किया है 168, बचा ए और डी, टोटल स्कोर 240 है। यहाँ से कह सकते हो कि ए और डी ने मिलकर कितना किया होगा, 168 तीनों का है, बी सी ई का, और 240 टोटल बनता है। तो सब्ट्रैक्ट करोगे 32 और 40, 72 बनेगा। अब ये 72 जो बनेगा, अगेन सेम लॉजिक के डी जो है ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम 48 स्कोर कर सकता है, ठीक है, क्योंकि अगर 49 करेगा तो ये टॉप थ्री में आ जाएगा, है ना। तो और 49 तो वैसे भी ई का स्कोर है, नो टू प्लेयर्स हैव स्कोर्ड द सेम पॉइंट्स इन एनी मैच, है ना, ये भी लिखा हुआ कहीं।
नो टू प्लेयर्स हैड द सेम नंबर ऑफ पॉइंट्स इन अ मैच। हाँ जी, तो 49 तो हो नहीं सकता, 48 आ गया है ना, मैक्सिमम 48 कर सकता है। अब 48 अगर ये मैक्सिमम करता है, पूरा करना है 72, ए को करना पड़ेगा 24, ठीक है। और सेम अगर डी मिनिमम 24 करता है तो ए को करना पड़ेगा 48 पूरा 72 करने के लिए। बट दिक्कत ये है कि ए ऑलरेडी 48 कर रहा है यहाँ पे, ए दो मैचेस में सेम स्कोर नहीं कर सकता, लिखा हुआ है नो प्लेयर स्कोर द सेम नंबर ऑफ पॉइंट्स इन द टू मैचेस। तो इसका मतलब यहाँ 48 भी पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे डी जो है या ए जो भी हम बात करें, ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम 47 ही कर सकता है। ये 47 करेगा और यहाँ पे इसको स्कोर पूरा करने के लिए 72 पूरा करने के लिए फिर ए को करना पड़ेगा 25। ठीक है जी, एक मिनट, ये 48 कर सकता है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत यहाँ पे है ये 48 नहीं करेगा, ये मैक्सिमम 47 करेगा, ये 47 करेगा। ठीक है, अगर ये 47 कर रहा है तो पूरा करने के लिए इसको 25 करना पड़ेगा, बिल्कुल ठीक है। और ये तो 48 कर सकता है, इसकी कोई दिक्कत नहीं है ना, ये 48 कर सकता है, इसको करना पड़ेगा पूरा करने के लिए 24। ठीक है, तो अब देखो प्रॉब्लम जो है वो ए के साथ आ रही है, डी के साथ नहीं आ रही। तो ए जो है इसका स्कोर ऑलरेडी 48 है, तो ए 48 नहीं कर सकता यहाँ पे, क्योंकि टॉप थ्री में आएगा अगर 49 या उससे ऊपर करेगा वो तो कर नहीं सकता। ये 48 भी नहीं कर सकता, अगर 48 करेगा तो फिर इसके दो मैचेस में स्कोर सेम हो जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है। तो ए मैक्सिमम 47 कर सकता है, अगर ये 47 कर रहा है तो इसको 25 करना पड़ेगा पूरा करने के लिए 72। अब डी के लिए ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो डी 48 कर सकता है, डी अगर 48 करेगा तो ये 24 कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए की रेंज जो बनेगी 24 to 47 बनेगी, और डी की जो रेंज बनेगी वो 25 to 48 बनेगी। ठीक है, अब सी की बात करते हैं, सी और ई की मैच थ्री की। अब मैच थ्री में देखो इन तीनों का स्कोर एबीडी का 147 है, तो सी और ई का जो स्कोर बन रहा है वो बनेगा 210 में से इसको माइनस करोगे 53 + 10 63। अब देखो सी जो है अगर टॉप थ्री में नहीं है तो ये मैक्सिमम 43 स्कोर कर सकता है, 44 से एक कम तो करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ये 43 करता है तो इसके सामने ई को 20 करना पड़ेगा, वो कर सकता है। सिमिलरली यहाँ पे ये 43 करता है, इसको 23 करना पड़ेगा, इसको 20 करना पड़ेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें स्कोर बराबर नहीं हो रहे। अब आप ये नहीं सोचोगे कि यहाँ पे रेंज आ रही है, यहाँ भी रेंज आ रही है, तो ये कैसे हो गया, नहीं होगा। देखो यहाँ पे रेंज आ रही है कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे रेंज आ रही है कोई दिक्कत नहीं है, मतलब यहाँ पे इनका स्कोर बराबर हो सकता है, नहीं होगा, क्योंकि पहले बोल दिया कि किसी प्लेयर के दो मैचेस में स्कोर बराबर नहीं है। ऐसा होगा ही नहीं कि ये यहाँ 15 स्कोर कर रहा है तो ये या फिर यहाँ पे ये 25 स्कोर कर रहा है, अगर यहाँ 25 स्कोर कर रहा है तो यहाँ भी 25 हो, ये होगा ही नहीं। ठीक है, तो अगर यहाँ 25 हो गया तो यहाँ पे 20 से लेकर 43 में कुछ भी स्कोर हो सकता है, लेकिन 25 नहीं हो सकता। अब आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि डी का मिनिमम कितने पॉइंट्स हो सकते हैं। ठीक है, डी के मिनिमम कितने पॉइंट्स यहाँ पे हमारे पास हो सकते हैं। तो डी का स्कोर देखो, यहाँ पे पहले मैच में 57 है, मिनिमम रखना है तो यहाँ पे 25 लेके चलोगे आप, और लास्ट वाले में आप लेके चलोगे 44। ठीक है, तो ये हो गया 101 + 25 करोगे 126, तो 126 आंसर बनेगा पहले का। अब सेकंड क्वेश्चन कह रहा है फॉर हाउ मेनी ऑफ द गिवन प्लेयर्स इट इज पॉसिबल टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट आर इंडेक्स। एग्जैक्ट आर इंडेक्स हम कितने लोगों का निकाल सकते हैं, देखते हैं। देखो एग्जैक्ट आर इंडेक्स क्या है, अगर हम प्लेयर्स का स्कोर इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे तो जो मिडिल स्कोर है दैट इज आर इंडेक्स, मिडिल वैल्यू जो है वो आर इंडेक्स है। अब देखो ए का स्कोर मैक्सिमम 54 है ना, ए की बात करें मैक्सिमम स्कोर इसका 54 आ रहा है। जो इस रेंज का स्कोर है 24 से 47, कुछ भी हो जाए, कुछ भी स्कोर हो जाए, ये रहेगा तो 48 से कम ही, है ना। इस रेंज का स्कोर कुछ भी आ जाए ये 48 से कम ही रहेगा। यहाँ बेशक वो 47 ही क्यों ना स्कोर कर दे, रहेगा तो 48 से कम ही। इसका मतलब 24 से 47 वाला जो भी स्कोर होगा वो उसका सेकंड स्कोर होगा, सॉरी लोएस्ट स्कोर होगा। ये जो स्कोर बनेगा इसमें कुछ भी स्कोर करे रहेगा 48 से कम ही ना। इस रेंज का जो भी स्कोर रहेगा वो लोएस्ट स्कोर रहेगा, तो इसका जो सेकंड स्कोर बनेगा वो 48 बनेगा, और इस रेंज का कुछ भी स्कोर होगा वो इसका लोएस्ट ही बनने वाला है।
कुछ भी करे, यहाँ 47 भी कर ले तब भी इसका लोएस्ट रहेगा। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि आर इंडेक्स जो है ए का वो बनेगा 48। तो ए का आप निकाल सकते हो। सेम बी को चेक करो। बी के केस में हाईएस्ट इज 64, यहाँ 49 है। यहाँ अगर इस रेंज में अगर 8 से लेकर 47 तक कुछ भी स्कोर करे, से 47 भी स्कोर कर देगा तब भी ये लोएस्ट रहेगा। इसका मतलब 49 और 8 से 47 की रेंज का कुछ भी स्कोर इसका लोएस्ट ही रहने वाला है। तो बी का आर इंडेक्स जो है 49 बनेगा। सी का केस जो है, यहाँ देखिए जरा, यहाँ 55 हाईएस्ट है। अब यहाँ मुझे नहीं पता कि इसका आर इंडेक्स क्या बनने वाला है। मान लो फॉर एग्जाम्पल, मान लो इसका, इसने यहाँ पे 10 स्कोर किया इस रेंज में, इस रेंज में इसने 21 स्कोर किया, इसका स्कोर हो जाएगा फिर 55, 21 एंड 10। इसका जो आर इंडेक्स है वो 21 हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ इसने 40 स्कोर कर दिया, यहाँ इसने 30 स्कोर किया, ये तो पॉसिबल है ना। उस केस में इसके स्कोर हो जाएंगे 55, 30 एंड 55, 40 एंड 30, 55, 40 एंड 30। ठीक है। अब इस केस में इसका जो आर इंडेक्स है वो 40 हो जाएगा। तो हम सी का आर इंडेक्स नहीं निकाल सकते, एग्जैक्ट आर इंडेक्स निकालना इसका पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो सी आपका रिजेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली डी के लिए भी चेक करो। डी के केस में क्या हो रहा है, डी के केस में मुझे पता है 57 हाईएस्ट है। अब इस रेंज में प्रॉब्लम है। मान लो इस रेंज में ये 28 स्कोर कर दे, तो 44 यहाँ पे है, तो 44 इसका सेकंड हाईएस्ट हो जाएगा, और 28 इसका, अगर मान लो यहाँ 28 स्कोर करता है तो 28 इसका लोएस्ट हो जाएगा, तो 44 इसका आर इंडेक्स हो जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि इसने यहाँ पे 47 स्कोर किया या 48 स्कोर किया, तो उस केस में 44 इसका मिडिल स्कोर होगा, 47 इसका मिडिल स्कोर होगा, 44 इसका लोएस्ट हो जाएगा। उस केस में 47 इसका आर इंडेक्स हो जाएगा। ठीक है। तो हम नहीं कह सकते कि इसका भी आर इंडेक्स एग्जैक्ट कितना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ई की। ई को चेक करो। अब ई के केस में क्या हो रहा है, 60, 49। अब इस रेंज में कुछ भी स्कोर करे ये, 43 भी क्यों ना कर दे, वो उसका लोएस्ट ही रहे। इस केस में आप कह सकते हो 60 हाईएस्ट होगा, 49 मिडिल होगा, और 20 से 43 में कुछ भी स्कोर कर दे वो लोएस्ट ही रहने वाला है। इसका आर इंडेक्स भी 49 होगा। तो कितने प्लेयर्स का आप एग्जैक्ट निकाल सकते हो, 3 प्लेयर्स का आर इंडेक्स हम एग्जैक्ट निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एटलीस्ट हाउ मेनी प्लेयर्स स्कोर्ड लेस देन 135 पॉइंट्स इन ऑल द 3 मैचेस टुगेदर। ठीक है जी। कम से कम कितने प्लेयर्स ने स्कोर की। अब देखो, अगर हम तीनों मैचेस का स्कोर ऐड करें, यहाँ पे 220 है, 240 है, 210 है, तो जो टोटल स्कोर बन रहा है वो 220 प्लस 240 प्लस 210, ये 670 बन रहा है। ठीक है ना। और 5 प्लेयर हैं, अगर मैं 5 से इसको डिवाइड कर दूं तो बनता है 134। ठीक है जी। इसका मतलब ये है कि ए बी सी डी ई, हो सकता है, पॉसिबल है कि हर किसी ने 134 स्कोर किया हो टोटल। देखो, उसने ये बोला है कि 2 प्लेयर्स का सेम मैच में स्कोर बराबर नहीं हो सकता, लेकिन टोटल तो बराबर हो सकता है। टोटल बराबर होने में भी कोई दिक्कत नहीं है ना। मुझे अगर एक ऐसे टोटल 10 बनाना है, तो ये तो 8 और 2 से भी बन जाएगा, ये 4 और 6 से भी बन जाएगा। तो ऐसा तो नहीं ना कि अगर सेम टोटल बनाना है तो मुझे नंबर भी सेम चाहिए होंगे। ठीक है। तो सेम टोटल तो बन सकता है इनका। अब इस केस में हर एक का स्कोर 134, 134, 134 हो रहा है, और क्वेश्चन कह रहा है कि एटलीस्ट हाउ मेनी प्लेयर्स स्कोर्ड लेस देन 135। कम से कम कितने लोग स्कोर कर सकते हैं। अगर पूछा होता ना मैक्सिमम कितने कर सकते हैं, मैक्सिमम, तो पांचों कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। यहाँ पूछा गया मिनिमम कितने कर सकते हैं। अब देखो, मिनिमम जो है, ये आप एक चीज नोटिस करो कि कम से कम कितने लोग करेंगे, तो कम से कम एक तो करेगा। क्यों? क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि ये सारे के सारे लोग 135 स्कोर या उससे ऊपर स्कोर करें। अगर मान लो आपने, उसने बोला लेस देन 135, अगर हर किसी को आपने 135 दे दिया, हर किसी को आपने 135 दे दिया, मान लो, है ना, हर किसी को 135 दे दिया, तो टोटल स्कोर 5 से इंक्रीज करके टोटल ये 675 हो जाएगा। ऐसा तो है ही नहीं है, टोटल तो स्कोर ही 670 है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैक्सिमम पूछा हो कितने लोग 135 से नीचे कर सकते हैं, पांचों कर सकते हैं। और अगर कम से कम बोला है तो कम से कम एक तो करेगा ही, है ना। ऐसा तो है नहीं कि कोई भी नहीं करेगा। कोई भी नहीं करेगा 135 से नीचे स्कोर, तो फिर तो टोटल स्कोर ही 670 क्रॉस कर जाएगा। ठीक है ना। तो कम से कम देर विल बी
देयर विल बी एटलीस्ट वन पर्सन हु विल स्कोर लेस देन 135 पॉइंट्स। तो यहाँ पे एटलीस्ट बोला है, कम से कम एक बंदा तो पक्का होगा ना। लास्ट वन, विच द फॉलोइंग कुड बी द बेस्ट वैल्यू ऑफ द के इंडेक्स। अब के इंडेक्स बेस्ट कैसे होगा, जब इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लीस्ट होगी। ठीक है जी। अब देखो, जैसे हमने पहले बात की है कि के इंडेक्स क्या है, यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन द लोएस्ट एंड द हाईएस्ट पॉइंट्स। तो यहाँ देखो, ए के केस में क्या आ रहा है, 54 इज द हाईएस्ट स्कोर। अब ए का लोएस्ट स्कोर देखो, ये अगर मैं ए के, जैसे पहले मैंने कहा था, ए के स्कोर को अरेंज करें तो 54 इसका हाईएस्ट है। यहाँ से कुछ भी स्कोर करे, ये कुछ भी स्कोर करे लोएस्ट ही रहेगा। तो 48 इसका सेकंड हाईएस्ट बनेगा, और 24 से 47 के बीच में कुछ भी ये स्कोर करे लोएस्ट ही रहेगा। अब हमें बोला गया है कि के इंडेक्स की वैल्यू बेस्ट होनी चाहिए, वो तब आएगी जब उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कम से कम होगी। तो कम से कम कैसे निकलेगी, हाईएस्ट इसका 54 है, अगर इसका लोएस्ट स्कोर आप 24 मान के चलते हो तो 54 माइनस 24 इसका आर इंडेक्स, के इंडेक्स जो इसका होगा वो 30 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये 47 भी स्कोर कर सकता है। अगर मान लीजिए इस रेंज में इसने 47 स्कोर किया, तो इसके स्कोर हो गए 54, 48 और 47, है ना। उस केस में इसका जो आर के इंडेक्स बनेगा वो 54 माइनस 47 7 बनेगा। इसका मतलब बेस्ट के इंडेक्स अगर हम ए का निकालें, सिर्फ ए का, तो वो 7 भी हो सकता है, और इसका के इंडेक्स 30 तक भी जा सकता है। तो बेसिकली इसका जो के इंडेक्स है वो 7 से लेके 30 तक कुछ भी हो सकता है। और अगर हमें बेस्ट वैल्यू चाहिए तो हम इसको 7 लेके चलेंगे। ऐसे आप बी का चेक करो, बी का हाईएस्ट 64 है ना। तो यहाँ पे 49 आ रहा है, तो ये इसका सेकंड हाईएस्ट होगा। यहाँ पे मैक्सिमम लोएस्ट स्कोर 47 हो सकता है। अगर 47 भी लेके चलोगे तो 64 माइनस 47 इसका जो बेस्ट के इंडेक्स बन सकता है वो बनेगा 17। 64 माइनस 47 वो बनेगा 17। अब अगर 64 माइनस 8 करोगे तो वो भी बने, वो भी के इंडेक्स ही बनेगा इसका, लेकिन बेस्ट चाहिए तो बेस्ट इसका 17 ही बनेगा। ऐसे आगे आ जाओ, यहाँ 55 है, यहाँ 47 है, यहाँ 43 है। एक पॉसिबिलिटी ये है यहाँ पे कि इस रेंज में ये 47 स्कोर कर दे और इस रेंज में ये 43 स्कोर कर दे, ये पॉसिबल है। इस केस में 55 हाईएस्ट होगा, 47 सेकंड हाईएस्ट होगा, 43 लोएस्ट होगा। इस केस में इसका जो के इंडेक्स बनेगा 55 माइनस 43, ठीक है, 55 माइनस 43 वो बनेगा 12। इसका बेस्ट बन सकता है 12। यहाँ पे 57 और 44 इसका सेकंड हाईएस्ट होगा, जब तक यहाँ पे स्कोर 44 से कम है, सिर्फ 43 तक है, तब तक ये हाईएस्ट रहेगा, सेकंड हाईएस्ट रहेगा। दोनों में 44 हो नहीं सकता। अब जैसे इसने यहाँ पे 45 स्कोर किया, ये इसका लोएस्ट हो जाएगा। इसका मतलब इसका लोएस्ट स्कोर जो है मैक्सिमम 44 तक जा सकता है। वो कब होगा, जब इस रेंज में ये बंदा 44 से ज्यादा से 45 स्कोर कर दे, या 46 कर दे, या 47 48 कर दे, उस केस में ये इसका लोएस्ट हो जाएगा। तो इसका जो के इंडेक्स बनेगा 57 माइनस 44 13 बनेगा। इसका बेस्ट के इंडेक्स जो आ सकता है वो 13 आ सकता है। आई एम नॉट सेइंग कि यही इसका इंडेक्स के इंडेक्स होगा। इसका एक और पॉसिबिलिटी भी है कि इसका इसका यहाँ पे स्कोर 25 हो, तो 57 माइनस 25 करोगे आप तो 32 बनेगा। तो इसका जो बेसिकली के इंडेक्स की जो रेंज रहेगी वो 13 से 32 के बीच में रहेगी। बट हमें बेस्ट पूछा है ना। बेस्ट मतलब न्यूमेरिकली सबसे कम वैल्यू, तो न्यूमेरिकली सबसे कम वैल्यू 13 की आ रही है, और यही बाकियों के साथ भी हो रहा है। और यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर यहाँ पे ये 43 स्कोर करता है तो ये इसका बेस्ट लोएस्ट स्कोर होगा, तो 60 माइनस 43, तो 17 इसका बेस्ट के इंडेक्स बन सकता है ना। क्वेश्चन सेज के कितना बेस्ट के इंडेक्स हो सकता है किसी भी प्लेयर के लिए, तो बेस्ट जो के इंडेक्स हो सकता है वो 7 हो सकता है फॉर ए। ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। सो स्टूडेंट्स, ये केस स्टडी बेस एक सेट था, ठीक है, और पास में इस तरह का एक सेट कैट में आ चुका है, आया हुआ है। तो आई होप ये सोल्यूशन आप सबको समझ आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, देन लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।